अगर इस वक्त आप अपने रिश्तों में एक इनविजिबल फील कर रहे हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या डिजर्व नहीं करती हूँ, आप इस वक्त कोई भी रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हैं, अब वो रिश्ता हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके सिबलिंग्स के साथ में या आपके स्पाउस के साथ में, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं रिश्तों का सीक्रेट, कैसे हम लोग अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, कैसे अपने जीवन में हम लोग प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिवोल्यूशनरी बुक द सीक्रेट, जिसको लिखा है रोंडा ब्रायन ने। हम लोग हर रोज इस सीरीज में, द सीक्रेट सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज समरी डिकोड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये बुक में जो दी गई वैल्यूज हैं वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस कंबाइंड है लाइफ कोचिंग के साथ में भी। सो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं हमेशा आपके साथ में एक लाइफ कोचिंग टूल और टेक्निक भी शेयर कर रही होती हूँ, जिसको अपनी लाइफ में आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है आप उससे 100% निकल के बाहर आ जाएंगे एंड यू विल कनकर योर लाइफ। आज के वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू ओवरकम देयर चैलेंजेस। उनके जो भी चैलेंजेस होते हैं पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में होते हैं, हेल्थ में होते हैं या करियर में होते हैं, फाइनेंस में होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, विद द हेल्प ऑफ माई टूल्स, टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड लॉट ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वन ऑफ फेवरेट टूल एंड लॉट ऑफ हीलिंग मोडालिटीज। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बिलीव मी, यू आर मिसिंग ऑन द $1 million वैल्यूज। आपको जो लाखों कोर्सेज में जो आपको वैल्यूज दी जा रही होती है वही मैं अपने चैनल पे आपको दे रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे जो बने हुए थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड द ब्लेसिंग्स एंड द ग्रेटिट्यूड। आप जो कमेंट्स लिख रहे होते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं, मैं डीपली बहुत थैंकफुल समझती हूँ कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं मुझे वो मौका दिया है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। नाउ डाइविंग स्ट्रेट अवे टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे, तो फिर इसमें द सीक्रेट जो है हम लोग का जो चैप्टर नंबर 6 है, वहाँ पे जो ऑथर है, इसकी ऑथर है रोंडा ब्रायन। उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे आप अपने लाइफ में रिश्ते मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, उन्होंने बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आप सिंगल हैं और आप रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइफ में पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें इन्होंने बताया है कि प्रोबेबली आपके जो विचार हैं और आपके जो एक्शंस हैं उनके अंदर प्रोबेबली कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। रीज़न इज़ दैट, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है उन्होंने माइक डोले का एग्जाम्पल दिया है और उनके क्लाइंट नहीं हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। उनकी क्लाइंट जो थी वो हमेशा अपनी गाड़ी जो थी वो एक अपने गैराज में बीच में पार्क करती थी। वो शादी मैनिफेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन उनके जो एक्शंस थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे। तो उनको ये, जब उन्होंने कोचिंग लिया, उन्होंने सब कुछ काम किया, उनको समझ में आया कि यहाँ पे वो मिसिंग लिंक क्या है। तो वो दिन भर सोच रही है कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्शंस मैच नहीं कर रहे थे। इमीडिएटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद, कोचिंग लेने के बाद में उन्होंने वो जगह बनानी शुरू की अपनी लाइफ में। उन्होंने वो जगह बनानी शुरू की, अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करना शुरू किया। बेड पे वो जो बीच में पूरा सोती थी, उन्होंने साइड में सोना शुरू किया कि एक जगह छोड़नी शुरू की कि मेरे पार्टनर यहाँ पे आके सोएंगे। वार्डरोब में उन्होंने जगह बनानी शुरू की। डिनर टेबल पे जब वो बैठती थी उन्होंने एक डाइनिंग टेबल पे एक और एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह रखना शुरू किया। इन शॉर्ट उन्होंने एक यूनिवर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा, नॉट ओनली इन थॉट्स में ही ना लेके, लेकिन एक्शंस में भी, कि आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट माई परफेक्ट लाइफ पार्टनर। और इसके अलावा उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट लिखी कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए, उसकी कैसी हॉबीज़ चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उनकी क्या सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। वो सारी क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये एक्शंस भी लिए एंड वेरी सून शी मैनिफेस्टेड द लाइफ पार्टनर। नाउ दिस इज़ फॉर द पीपल जिन्होंने एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, जो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है, जो हम एक रिश्तों के अंदर है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बुक बट दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ कोचिंग, जो मैं कोर्सेज ले रही होती हूँ, जो मेरे मेंटर से सीखा है। राइट, मेनी अ टाइम्स अगर आपके रिश्तों में अनबन है, स्पेशली अगर आप मैरिड कपल है और आपका वो मनमुटाव चल रहा है, आपको लगता है आपके पार्टनर आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप इनविजिबल फील करते हैं रिश्तों के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। आप रियलिटी चेक ये चेक कीजिए कि दिन भर आप क्या सिग्नल भेज रहे हैं। आप एक्शंस कर रहे हैं, आप घर का सारा काम कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ करना चाहिए, लेकिन डीप डाउन आपके जो थॉट प्रोसेस हैं वो शायद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहे हैं? आप शायद दिन भर वो ब्लेम गेम में लगे रहते हैं, आप शायद दिन भर अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड्स से ये कंप्लेन
कर रहे हो कि देखो मैं तो सब कुछ करती हूँ या करता हूँ, लेकिन उसी के अंदर कमी, वो मेरी बात समझता ही नहीं है, समझती ही नहीं है। आप शायद दिन भर कंप्लेन कर रहे हो कि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो अपने आप को थाली में परोस के दे दिया है, लेकिन सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप दिन भर आपका एक्शंस हैं, आप कर रहे हैं कि आप दिन भर काम कर रहे हैं ये सोच के कि रिटर्न में आपके स्पाउस जो होंगे आपको एक लव देंगे, रिस्पेक्ट देंगे एंड वॉट एवर थिंग यू आर एक्सपेक्टिंग, बट इन द रिटर्न आपको कुछ उल्टा ही मिल रहा है। रीज़न इज दैट कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस जो है वो कंप्लेन मोड में चल रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपको समझाऊँ तो सिंपल, आप जो सिग्नल भेज रहे हैं वो कंप्लेन का दे रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहा है योर विश इज माई कमांड, आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस और कहीं ना कहीं मिलने वाले जहाँ पे आप कंप्लेन ही करने वाले हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको रियली पिवट करना चाहिए, क्योंकि बिलीव मी सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो चीज़ दुखी कर रही है वो आपके पार्टनर नहीं है, वो आपका ट्रिगर है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा ट्रिगर हो रहा है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से आ रहा है, इनर चाइल्ड से आ रहा है, लॉट ऑफ कंडीशनिंग से आ रहा है, जो आपका पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहा है। आप वो ट्रिगर को प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आप सीधा ब्लेम उसके ऊपर डाल दे रहे हो। तो दिस इज़ द रीज़न यू हैव टू गो एंड इन्वेस्ट इनटू सेल्फ कोचिंग। आपको सेल्फ इन्वेस्ट आपको डालना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डालना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये समझ जाइए कि आपकी गलती नहीं है और आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं वो ट्रिगर है जो आप ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली यू आर गिविंग आउट अ वेरी नेगेटिव वाइब्रेशन टू योर पार्टनर, जिसको आप बोलो यार दिन भर तुम फोन पे बैठे रहते हो। आप आते हैं उसको बोले तो दिन भर तुम फोन पे बैठे रहते हो, मुझे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला जो है आपको वो उसको आपके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेगा और आपको लव करेगा। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। यहाँ से एक आप सॉल्यूशन ले सकते हो, आप बोल सकते हो, क्लियरली बोलिए कि यार दिन भर तुम फ़ोन पे बैठे रहते हो, या जब भी आप आते हैं ऑफिस के बाद में, आप ऑफिस के बाद में आते हो तुम फ़ोन पे जब अपना टाइम व्यक्त करो, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट दिन में इतनी मिनट आप मुझे दे दीजिए, या फिर यू नो लेट अस हैव अ सेटिंग कि जहाँ पे हम लोग डिनर के टाइम पे फ़ोन देखेंगे नहीं। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड वो जो आपका पार्टनर होगा, आपकी वो जो शिकायत होगा, जो कंप्लेन होगा, उसको कंप्लेन के मोड में ना लेके उसको लगेगा हाँ यार ये बंदी कुछ तो सही बोल रहा है या बोल रही है, और आप एक उसको सॉल्यूशन भी दे रहे हो। सॉल्यूशन क्या दे रहे हो कि आप फ़ोन देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट डिनर के टाइमिंग पे आप मेरे साथ में रहिए। सो दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर मैरिड, राइट। और ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में रियली मैं अप्लाई करती हूँ। मेरे घर पे रूल है कि खाने के टाइम पे कोई भी फ़ोन नहीं टच करेगा, कोई भी फ़ोन नहीं देखेगा। मेरे घर पे रूल है कि रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले आप सबके फ़ोन्स में मैं रियली ले लेती हूँ, एंड दैट हाफ एन आवर वी रियली इधर हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम स्टोरी, मेरी बेटी को स्टोरी सुना रहे होते हैं, जनरली हम लोग बात कर रहे होते हैं तुम्हारा दिन कैसा रहा, दैट काइंड ऑफ, इन शॉर्ट ओपनिंग अप, हम लोग ओपन अप कर रहे होते हैं। क्योंकि मैनी टाइम्स रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओपन अप नहीं होने के कारण होती है। हम लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लेकिन हम लोग घुट घुट के रह रहे होते हैं। हम सोच रहे हैं उसको समझ में नहीं आता है, कि नहीं समझ में आएगा, बिलीव मी नहीं समझ में आएगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। तो दिस इज फॉर द मैरिड कपल। सो कमिंग बैक टू द वीडियोज़ के ऊपर आते हैं। यहाँ पे उन्होंने माइक डोले जो बात की है, ऐसे उन्होंने किया मैनिफेस्ट। एक ये बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, उनकी बुक है लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक। इसके बारे में आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो दिस इज वन एग्जाम्पल आई वांट टू शेयर विद यू। सेकंड एग्जाम्पल जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जेम्स रे ने बोला है, बहुत ब्यूटीफुल बोला है। मेनी टाइम्स हम लोग को ग्लोरीफाई, हम लोग जिस सोसाइटी से आ रहे हैं हम लोग ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना तो हम अच्छा कर रहे हैं। और आप मानिए ना मानिए, हम सबके सब, स्पेशली द वुमेन, माई सिस्टर्स आई एम टॉकिंग टू यू, स्पेशली हम लोग ट्रेंड हैं कि हम अपने आप को एंड में रखें। यू नो वी आर ट्रेंड कि हम लोग घर में लास्ट में खाना खाएं, या हम लोग एकदम सबको गरम चपाती दिए लेकिन खुद ठंडी रोटी खा लें, या घर में अगर कुछ कम पड़ रहा है, कुछ सब्जी कम पड़ रही है तो सबको ज़्यादा दे दें, खुद को कम दे दें। अगर खुद के लिए अकेले के लिए चाय बनानी हो तो बिलीव मी, आप जितनी अच्छी चाय अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं, आप अपने लिए उसमें चाय पत्ती में के मतलब आप इलायची भी डालना नहीं वो करेंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं मैं इलायची क्यों खर्च करूँ, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक बिग प्रॉब्लम, दिस इज़ द बेसिक बिग प्रॉब्लम, बिकॉज हम सबको ऐसी कंडीशनिंग है, हमें ये सिखाया गया कि अगर आप सैक्रिफाइस करके जी रहे हैं तो आप ग्लोरीफाई, वो सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई किया गया। बट लेट मी टेल यू एज पर दिस बुक में, और ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सैक्रिफाइस करके जी रहे हैं तो वन थिंग, ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से लैक दिखा रहा है, क्योंकि आपको आप क्या सिग्नल भेज रहे हैं, आप ये सिग्नल भेज रहे हैं कि इनफ नहीं है, इनफ वर्ल्ड के लिए छोड़ दीजिए, इनफ नहीं है मेरी फैमिली के लिए भी।
इसीलिए मैं हैप्पीली सेक्रीफाइस कर देती हूँ। तो क्योंकि आप ये ऑलरेडी एक सिग्नल भेज रहे हैं, देयर इज़ अ लैक, आपके पास लैक ही आने वाला है, क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को इतना भी इक्वल समझते नहीं कि यार मैं भी वो गर्म रोटी डिजर्व करती हूँ जैसे मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे या मेरी सासू माँ या मेरे हस्बैंड या जो भी है वो। तब तक आपको अपने को एक गर्म रोटी के लायक भी नहीं समझ रहे हैं। जब तक आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सबके लिए चाय बना, मेरे लिए क्या चाय बनानी है, चलेगा, मेरे तो ऐसे भी चल जाएगा, दैट आप अपने आप को एक इलायची के लिए के जितना भी नहीं समझती हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट गिविंग दैट रिस्पेक्ट। यहाँ पे जो सेकंड बात इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जा रही है वो है सेल्फ लव की। यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि आपको अगर वो रिस्पेक्ट चाहिए है, अगर वो खुशी चाहिए है, अगर वो वैल्यू चाहिए, अगर वो डिजर्वेबिलिटी चाहिए, तो आपको सबसे पहले खुद को देना सीखना पड़ेगा। एंड नो, इट इज़ नॉट सेल्फिश, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये प्योरली सेल्फ लव है। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एम्प्टी कप, आप एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन कि आप सबको दे रहे हो, पहले स्टार्टिंग में आप खुशी खुशी दे रहे हो, लेकिन जब आपको रिटर्न नहीं आएगा ना, आप खाली हो जाओगे। उस खालीपन से आपके अंदर एक रिसेंटमेंट आ जाएगा, वो रिसेंटमेंट से आप खुद तो खाली हो गई, और फिर यू विल नॉट बी एबल टू पोर। आप सब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए, आप शायद ताने मारेंगे या आप कंप्लेन कर रहे होंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये बोला कि डोंट स्टॉप ग्लोरीफाइंग, ये सेक्रीफाइस करना बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है। इंस्टेड आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक पावरफुल सिग्नल भेजिए, देयर इज़ अबंडेंस। यहाँ पे बहुत अबंडेंस है, यूनिवर्स में सबके लिए अबंडेंस है, मेरे परिवार के लिए भी अबंडेंस है, और मुझे भी ऐसे सैक्रिफाइस कर करके जीने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर के अंदर बात की जा रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जॉन ग्रे ने बात की है जो बहुत पावरफुल है। उन्होंने ये बोला है, अटेंड योर जॉय फर्स्ट, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन जॉय। येस, प्लीज़ मार्क इट, अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं पे नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आप दुनिया को खुश करने में लगे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दुखी इंसान आप खुद होंगे, क्योंकि आप सबके खुशी में लगे हुए हो ये सोच के कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको दूसरों को खुश रखना है। एंड बिलीव मी, ये आपकी कंडीशनिंग है, ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड से आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में आपको ये सिखाया गया था कि हाँ, अरे चाचा जी, ताऊ जी, मौसा मासी, नाना नानी, काका काकी, ये सब जब तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे ना, तो ही तुम आपका अस्तित्व है, आपको वैलिडेशन में है। तो प्रॉब्लली आपको वैलिडेशन की बहुत आदत पड़ गई है, और इसीलिए आप अपनी खुशी, अपनी वैलिडेशन बाहर के लोगों में देख रहे हो। सो इसलिए सैडनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, कि अपनी खुशी आपके जिम्मेदार आप खुद हैं, और लोग भी अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार। जो आपको बोले हैं तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, बिलीव में उससे ज़्यादा पावरलेस पर्सन कोई नहीं होगा, कि एक इंसान अपनी खुशी की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, और वो सिंपली आपको ब्लेम गेम में डाल के आपको गिल्टी फील करवाएगा, आपको सेल्फ वर्थ मतलब आपको गिराएगा, आपको गैस लाइटिंग फील करेगा, नार्सिसिस्ट बिहेवियर पर। देयर इज अ होल लॉट डिफरेंट पूरा साइंस है इसके पीछे, बिकॉज वो मेरे अलग कोर्सेज का पार्ट है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जस्ट टू टेल यू कि ये बुक में भी नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू दीज आर समथिंग विच इज़ हैपन। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसके अंदर। अटेंड योर जॉय फर्स्ट, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन जॉय, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है, इट इज़ यस, एक चीज़ मैं आपको एक और बताऊंगी यहाँ पे, कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होता है कि दे आर टेलिंग कि जब आप खुश नहीं हैं, हम सबको लगता है कि हम ये चीज़ पालेंगे ना तब हम खुशी होंगे, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा उल्टा काम करता है। आप जब खुश होंगे ना, तब आपके पास सब कुछ आएगा, क्योंकि आपकी खुशी, जब आप खुश होंगे तब अपने लिए काम भी करेंगे, जब आप खुश होगे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दोगे, जब आप खुश होगे अपने रिश्तों के ऊपर भी ध्यान दोगे, जब आप खुश होगे तो अपने करियर के ऊपर भी ध्यान दोगे। और ये सारी खुशी कब आएगी, जब आप अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी बनाएंगे। इसलिए हम लोग बोल रहे होते हैं लाइफ कोचिंग के सारे टूल्स टेक्निक में कि खुद को जानो, खुद किस चीज़ के लिए काम करते हो, दिन भर अपने लिए 24 घंटों में से कुछ टाइम खुद के लिए निकालो, कुछ थोड़ा टाइम निकालो कि यार मैं ये टाइम सिर्फ मेरा है, और ये टाइम 24 घंटों में से कोई नहीं ले सकता है। गो एंड ट्रीट योर ओन सेल्फ। अपने अंदर लॉट, जब आपके अंदर बहुत सारा रिजेक्शंस आपको बाहर से मिल रहे हो ना, कि जबकि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारी वजह से दुखी है, बिलीव मी, स्टॉप दैट वैलिडेशन और इंस्टेड सेल्फ वैलिडेशन में जाइए। अपनी खुश जो काबिलियत है वो देखिए, अपने आप को वैलिडेट कीजिए, अपने आप को कंफर्ट उसमें पुश करके बाहर निकलिए और देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको दूसरों का वैलिडेशन
टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बुक में बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। और इसके अलावा जो मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लीज़ा निकोलस जो है वो बोल रही होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत लाइन है उसमें। वो ऐसा बोल रही होती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम लोग अपनी खुशियों की जिम्मेदारी जो है वो दूसरों को दे रहे होते हैं। हम बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, तुम मुझे चीज़ दिला देते या दे देते या मेरा ये हो जाता तो मैं खुश हो जाती। बट द रियलिटी इज़ दैट लोग जो है, आपकी फैमिली जो है, आपका जो परिवार है, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, जो भी कोई है, वो आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। जितना आप ये फैक्ट आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। क्योंकि वो आपके लिए रियलिटी, आपके लिए खुशी या हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो सारे के सारे लोग इस दुनिया में, इस धरती पे आपकी हैप्पीनेस शेयर करने के लिए आए हैं, वो आपकी हैप्पीनेस और बढ़ाने के लिए आए हैं। तो स्टॉप ब्लेमिंग द पीपल इनटू योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ में उन लोगों को ब्लेम गेम में जाना छोड़िए कि तुम्हारी वजह से ज़िंदगी ख़राब है। बिलीव में अपनी खुशी बनाइए। आपकी ज़िंदगी में वो आपकी खुशी शेयर करने के लिए आए हैं। नाउ दिस इज़ द अबाउट द बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, जो ऑफकोर्स वन ऑफ माई फेवरेट मेंटर्स ने जो मैंने सीखी है वो ये है कि जब जब आपको रिजेक्शन आ रहा होता है रिलेशनशिप में, जब जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब जब आपको इनवैलिडेशन लग रहा है, जब जब आपको इनवैल्यूएबल लग रहा है रिलेशनशिप में, नंबर वन थिंग, प्लीज़ स्पीक इट आउट। आप वो बोलिए, क्योंकि जब तक आप वो बोलेंगे नहीं, आपके पार्टनर को शायद ना समझ में आए। एंड ये कोई साइंस नहीं, जब तक आप बोलते हो कि बच्चा भी जब तक होता नहीं है तब तक मदर को पता नहीं चलता कि उसको भूख लगी है कि नहीं है। सेम इज़ द केस विद योर रिलेशनशिप। सेकेंड थिंग आई रियली वांट ऑल ऑफ द पीपल जो मेरे साथ बने हुए हैं, अपने आप को जो कंप्लेन में लगे हुए हो, स्टार्ट गिविंग दैट लव, स्टार्ट गिविंग दैट रिस्पेक्ट, स्टार्ट गिविंग दैट एवरी सिंगल थिंग टू योर ओन सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग, टू द पर्सन ऑल्सो। आपके जो पर्सन हैं उनको भी देना शुरू कीजिए। नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, नो, आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग कि नहीं उनकी गलती है ही नहीं, आपकी ही गलती है, नो, बट बिकॉज बिलीव मी, ये मेरे मेंटर ने बोला था कि अगर रिश्तों में अनबन है ना, अगर एक पर्सन भी उस रिश्ते के ऊपर काम करेगा ना, एक पर्सन भी काम करेगा तो रिश्ता सुधर जाएगा। तो आप करंटली जो पर्सन जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको जो वट वजह से अगर आप दुखी हैं, इस वक्त उसका विचार छोड़ दीजिए। इस वक्त आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ट्रॉमास को हील कीजिए, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर कीजिए, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर काम कीजिए, अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम कीजिए एंड शो अप एज अ डिफरेंट पर्सन। नॉट बिकॉज वो पर्सन जो है वो डिजर्व करता है या नहीं, एट प्रेजेंट वो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल दीजिए, लेकिन आप डिजर्व करते हैं एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट होने का, एक मैच्योर पर्सन के आने का, एक एम्बिशन पर्सन के उस आने का, एक एनलाइटेड वर्जन के हिसाब से प्रेजेंट होने का। स्टार्ट एवरी सिंगल टाइम, जब जब वो ट्रिगर कर रहा है, एवरी टाइम नो दैट अरे ये मेरा पैटर्न है, ये कंप्लेन का पैटर्न है, मुझे जैप करते हुए पंचिंग बैग की तरह यूज़ करूँगी, पुरानी फाइल्स खोल के आ रही हूँ, अरे तुमने ये सब किया था। नो, स्टॉप दैट थिंग। कैन यू स्टार्ट बिहेविंग एज एनलाइटेड एंड most mature version of your own self, and this is the end tip for all of you today. आपके लाइफ में जो भी लोग ट्रबल कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स है, हस्बैंड है या वाइफ है या बॉस है या जो भी कुछ है, बिलीव मी, उन सब के पीछे आप अंदर झांक के देखेंगे ना, उन सब के पीछे एक वो इंसान है जिसने खुद की इनर चाइल्ड पे काम नहीं किया है, जिसने खुद की एक ट्रॉमा के ऊपर काम नहीं किया है, जो खुद एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से जा रहा है, जो खुद को नहीं पता है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। सो बी थैंकफुल कि आप एटलीस्ट उस पर्सन से तो आगे ही हैं, कि एटलीस्ट ये वीडियोस के माध्यम से, इन सब के माध्यम से आप में इतनी अवेयरनेस है कि आप उस प्रॉब्लम पे ना फोकस करके आप सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, एंड यू वी आर ट्राइंग योर बेस्ट टू मूव ऑन विद द बेस्ट इन टू द लाइफ। कमिंग टू द लाइफ कोचिंग टूल एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, 30 दिन तक, बिलीव मी, आप 30 दिन तक हैबिट बना लीजिए कि जिस भी पर्सन को आप सबसे ज़्यादा कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, मैंने रियली किया विद माई मदर इन लॉ, विद माई बॉस, विद माई एवरीथिंग, सबके साथ मैंने किया है। जिस इसका मेरे साथ प्रॉब्लम होती है रिश्तों में, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, अब बहुत कम हो चुकी है क्योंकि अब मैं बहुत अवेयर हूँ खुद को लेकर, अब तो पिंगर कोच उनके पैटर्न्स को भी लेके। तो रियली 30 दिन तक ये देखिएगा, लिखिएगा डेली कि आपको उस पर्सन में क्या पसंद है, आप क्यों चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, उस पर्सन के क्या गुण हैं जो आपको रियली पसंद है। क्योंकि इट्स ईजी टू कंप्लेन, बहुत ईजी है कंप्लेन करके निकल जाना।
हार्ड जो है ना पार्ट वो ये है कि एक डिसीजन लेना, और सेकेंड हार्ड है उस डिसीजन को स्टिक करके उसके ऊपर काम करना. सो दिस इज़ द लाइफ कोचिंग टूल फॉर यू नेक्स्ट 30 days. सी एंड यू नो बिलीव मी, आपके रिश्ते जो है ना इतने सुधर जाने वाले हैं. एंड राइट इट डाउन कि क्या चीज़ें पसंद है आपको उस पर्सन के अंदर, और आप ये क्यों चाहते हैं कि रिश्ता काम करे. अगर आप डिसाइड कर चुके रिश्ता काम नहीं करे देन डेफिनेटली देयर इज अ ऑल टुगेदर साइंस बिहाइंड इट. बट अगर आप ये चाहते हैं रिश्ता काम करे तो डेफिनेटली दिस इज द थिंग. सो आई विल सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो. अगर चैनल पर नहीं अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर दिस $1 million value, and see you tomorrow.